हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप, जो हम परस्यू करेंगे पाइथन के थ्रू, यानी बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर यूजिंग पाइथन। और क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये हर साल अपडेट होता रहता है, टेक्नोलॉजीज में अपडेटेशन होता रहता है, कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। सो ये एक ऐसा रोड मैप है कि अगर आप इस वीडियो को इन फ्यूचर भी देख रहे हो तो ये आपके लिए रिलेवेंट रहने वाला है, नो मैटर कि आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हो। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए परस्यू करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या आप एक रोड मैप चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो चलते हैं इस वीडियो की ओर और समझते हैं कि कैसे हम परस्यू कर सकते हैं जेंगो में फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो अगर जेंगो फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप की बात करी जाए तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी स्टेप 1 होता है, वो होता है गेटिंग स्टार्टेड। आप सबसे पहले एक नींव रखते हो, एक बेसलाइन आप रखते हैं, और आप उसके बाद उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, यानी आप बेसिकली ट्राई आउट करना शुरू कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप समझते हैं कि कैसे वेब इंजन काम करता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, ये पूरा का पूरा करिकुलम कैसे चल रहा होता है, कैसे एपीआईज वगैरह होती हैं। तो आप इसके बारे में एक रफ आइडिया, बेसिक आइडिया लेते हैं, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में आप एज अ यूजर देख रहे होते हैं इंटरनेट को, बट जब आप उसी को डेवलप करने बैठते हैं, यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग एन इंटरनेट और अ सर्विस थ्रू इंटरनेट। सो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो हमें थोड़ा क्रिएटिविटी या एक अलग पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना पड़ता है। तो स्टेप फर्स्ट में हम उसी को काउंटर करते हैं कि हम एज अ यूजर ना सोच के एज अ डेवलपर सोचते हैं। फिर आता है हमारा स्टेप 2, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने जेंगो के कोर कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। फिर आता है हमारा स्टेप 3, जिसमें हम इंटरमीडिएट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि इंटरमीडिएट टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये कहाँ रिलेवेंस बनाते हैं हमारी इस जर्नी में। फिर आते हैं हमारे एडवांस टॉपिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या एसिंक्रोनस एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं तो। और फिर सबसे लास्ट में आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके बाद आगे हमें कैसे परस्यू करना है, और यहाँ पे जाके आप सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। सो चलते हैं अपने स्टेप फर्स्ट की ओर, यानी गेटिंग स्टार्टेड। अब गेटिंग स्टार्टेड जो ये पार्ट है, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट आता है, जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट एंड जेंगो। सबसे पहला स्टेप आपको यही समझना है कि एक जो वेब डेवलपर होता है वो करता क्या है एक्चुअल में, एक वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स कितने हैं, बैक एंड के फ्रेमवर्क्स कितने हैं, और यहाँ पे स्पेशली जब आप बैक एंड फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो जेंगो क्या है, बेसिकली वो कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप स्टेप फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर पे ही सीख रहे होंगे। आपको बेसिक यूआरएल राउटिंग पता होनी चाहिए, डायनेमिक यूआरएल्स क्या होते हैं और एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहीं पे काउंटर करते हैं। बेसिकली आप एक ब्राउज़र को यूज़ करते करते एक नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा उसके ऊपर उठ के सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा सेटअप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये भी हमारा पहले ही गेटिंग स्टार्टेड वाले पॉइंट का ही पार्ट होता है कि हम अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। बेसिकली हम एक आइडिया रखते हैं कि हमें HTML पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, CSS पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, जावास्क्रिप्ट पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है। ऑन द अदर हैंड बैकएंड वाले सेक्शन में हमें जेंगो पे, पाइथन में इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, और ऊप्स के कंसेप्ट समझने में हमें टोटल इतने टाइम इन्वेस्ट करने हैं। हम खुद को बेसिकली एक रफ टारगेट या यूं कहें तो एक ओवरऑल आइडिया दे रहे होंगे कि हाँ, हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फेज के ड्यूरेशन में ये सारे के सारे टूल्स, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में लर्न करना है। अब वो लर्निंग आपके इंटरनेट से हो सकती है, किसी XYZ कोर्स से हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर अगला स्टेप हमारा जो होता है, इमीडिएटली हम एक मिनी प्रोजेक्ट या यूं कहें एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा करिकुलम, कि यूजर की साइड पे क्या होगा, सर्वर की साइड पे क्या होगा, एक बेसिक मिनी प्रोजेक्ट बना के हम फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट बना के इस पूरे के पूरे करिकुलम को हम टेस्ट कर रहे होंगे। ये गेटिंग स्टार्टेड यानी स्टेप 1 का पार्ट है। फिर चलते हैं स्टेप 2 की ओर। तो यहाँ पे आते हैं हमारे कोर जेंगो के कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे कोर जेंगो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है जेंगो का ऐप स्ट्रक्चर, या इसी को हम जेंगो फाइल हायरार्की कहते हैं।
अब जेंगो फाइल हायरार्की में कई सारी फाइल्स होती हैं, जैसे admin.py होता है, wsgi.py होता है, asgi.py होता है। तो इन सब का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी फाइल किस टाइप का रिलेवेंस रखती है आपके सोर्स कोड में, कहाँ पे टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए हम test.py का यूज़ करेंगे, कैसे हम अपने ORM को और ज़्यादा इफिशियंट बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ऐप स्ट्रक्चर का होता है, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, एसिंक्रोनस फंक्शन से रिलेटेड, और इवेंचुअली आप एक अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन ऐप बनाना चाहते हैं सच एज व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, तो आपको कैसे वेब RCTC यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी फाइल हमें रखनी पड़ती है। फिर आगे आता है मॉडल्स एंड डेटाबेसेस। तो जैसा मैंने ORM के बारे में बताया, जेंगो फेमस ही अपने ORM की वजह से है। ORM का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है, और ये ही जेंगो का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मार्केट में जेंगो से ज़्यादा अच्छा ORM कोई दूसरा फ्रेमवर्क अभी तक प्रोवाइड करता ही नहीं है। तो आपको ये टॉपिक पे इस चैप्टर में आपको समझना है कि कैसे ORM को हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको हम GraphQL के थ्रू, CDN के थ्रू और Redis के थ्रू इसको हम लिंक करवा सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि हम आगे कैसे कैशिंग का यूज़ करेंगे, कैसे अपने डेटाबेस पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट न डाल के कैसे मॉडल को और लाइट वेट बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इंटरनल लिंकिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे। फिर अगला स्टेप आता है हमारा व्यूज एंड टेम्पलेट्स। तो व्यूज एंड टेम्पलेट्स जेंगो के जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप DRF सीख रहे हो, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीख रहे हो, तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, व्यूज एंड टेम्पलेट्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हम DRF के थ्रू सिर्फ API में JSON डेटा को रिटर्न करते हैं, जबकि वहीं पे जो हमारे जेंगो का कोर लाइब्रेरी है उसके थ्रू हम टेम्पलेट को रिटर्न करते हैं। कोई HTML फाइल होती है, उसमें हम स्टैटिक डेटा को भी डालते हैं, साथ ही साथ मीडिया फाइल्स भी डालते हैं जरूरत पड़ने पे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि व्हाट अप्रोच वी आर गेटिंग इट टोटली। आगे बढ़ें URL राउटिंग। तो जैसा मैंने आपको URL राउटिंग के बारे में बताया, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट URLs, सो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आती है वो आती है स्लग फील्ड। अब स्लग फील्ड को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको डायनेमिक URL पे रखना है, कैसे इंडेक्सिंग करनी है डेटाबेस में कि पर्टिकुलर उस स्लग के लिए हम वो पूरा का पूरा डेटा गेट कर रहे हो। साथ ही साथ हम फिल्टर लगाएंगे अलग अलग तरीके का, और साथ ही साथ हम क्यू सर्चिंग भी करेंगे। तो हम ये कैसे पूरा का पूरा अचीव कर रहे होंगे, ये हमें इस स्टेप में समझना है। फिर आगे आता है फॉर्म्स एंड इनपुट। तो जेंगो का खुद का भी एक फॉर्म्स का मॉड्यूल है जो हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम अपना कस्टम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं HTML CSS में बना के, तब हम उसके थ्रू डेटा को कैसे इनपुट करवा सकते हैं, ये पूरा का पूरा करिकुलम हम यहाँ परफॉर्म करके प्रैक्टिकली टेस्ट कर रहे होते हैं। आगे अगर बढ़ें इसी जर्नी में, तो आता है हमारा इंटरमीडिएट टॉपिक्स। अब इस इंटरमीडिएट टॉपिक्स में जो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रोड मैप। If you don't know authentication and authorization, then your application is just another trash. Why I am saying this? Because suppose there is a user who wants to create an account on your website, on your e-commerce platform, or whatever you have your project you have been created by you, whatever. अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यूज़र जब आपके अकाउंट या आपके वेब एप्लीकेशन पे आएगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा क्रिएट अकाउंट, लॉगिन अकाउंट। सपोज करिए उसने क्रिएट कर लिया, वेरीफाई कौन करेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि ये यूज़र जेन्युइन है। OTP वगैरह, फॉरगेट पासवर्ड, डिलीट योर अकाउंट जैसी रिक्वेस्ट होती है। जब आप एक फॉर्म बनाते हो तो वहाँ पे एक्शन और मेथड 2 फील्ड्स होती हैं, जहाँ पे आप प्रॉपरली डिफाइन करते हो कि जब यूज़र आएगा तो अगर ये एनोनिमस यूज़र है तो उसके लिए हमें इस टाइप के डेटा को दिखाना है, और अगर वो एनोनिमस यूज़र नहीं है, कोई पर्टिकुलर यूज़र है जो कि पहले से साइन इन है, तो उसके लिए हमें ऐसे डेटा को दिखाना है। साथ ही साथ सपोज करें उसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक यूज़र है जो एज अ सेलर काम कर रहा है और एक नॉर्मल कंज्यूमर है, तो आप ये भी कैसे डिफाइन कर सकते हो। दैट्स वाई हमें इस स्टेप की ज़रूरत पड़ती है जिसको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कहते हैं। और मेजर पार्ट्स जब आप पढ़ रहे हो तो जेंगो का, तो लोग इसे मिस आउट कर देते हैं। ये बिल्कुल मिस आउट करने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़े इसी जर्नी में, तो फिर आता है हमारा जेंगो एडमिन इंटरफेस। अब जेंगो एडमिन इंटरफेस हमारा वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे एक्चुअल एडमिन उस पूरे के पूरे एप्लीकेशन, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, अगर उसे सही से हैंडल किया गया, अगर उसे सही से डिज़ाइन करा गया। तो हम चाहे तो अपना कस्टम एडमिन इंटरफेस भी डिज़ाइन करके डाल सकते हैं, चाहे तो जो जेंगो का
बिल्ट इन एडमिन इंटरफेस आता है, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं या चाहे तो हम उसी को एज इट इज यूज कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं जेंगो का जो बाय डिफॉल्ट एडमिन इंटरफेस है, तो उसमें ड्रॉप इन एकदम मतलब ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम होता है। आप थोड़ा सा कोड करेंगे, अपना पूरा एडमिन इंटरफेस बनाएंगे, आप सीधा सीधा उसको ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके एडमिन इंटरफेस में ग्राफ्स दिखें, चार्ट्स दिखें, जैसा कि आप डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, तो आप चाहें तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जैसे प्लॉटली जैसी लाइब्रेरीज का आप हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़ें अगर, तो स्टैटिक मीडिया इन फाइल्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्टेप में बताया था, अगर आप DRF सीख रहे हैं, अगर इस रोड मैप में आपने सोचा कि मैं बैकएंड का यूज़ सिर्फ API राउटिंग के लिए करना चाहता हूँ, तब आप टेम्पलेट्स, स्टैटिक फाइल्स, इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सर्वर पे स्टोर्ड होती हैं। अब ये स्टैटिक फाइल्स डेटाबेस में स्टोर्ड होती हैं, जो कि जेसन के थ्रू डायरेक्टली रिटर्न करवाई जा सकती है। फिर बाद में जो आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होगा वो रिक्वेस्ट मार के उस डेटा को रिट्रीव कर लेगा। इसके लिए हमें स्टैटिक फाइल्स को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस हमें URL पैटर्न समझना पड़ता है कि जब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारा डेटा को गेट करेगा तो हमें कैसे उसे हैंडल करना है। सो आप इसे भी थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि इस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही होगा। आगे बढ़ें तो टेस्टिंग, हाँ जेंगो हमें टेस्टिंग की भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि test.py से लिस्टेड होती है। हम चाहें तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे टेस्टिंग करिकुलम को। कस्टम डीबगिंग जिसको हम कहते हैं जेंगो की लैंग्वेज में, हम वो भी चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है डिप्लॉयमेंट। जी हाँ, हम एडवांस लर्निंग जाने से पहले एक प्रोजेक्ट बना के उसमें इतनी सारी चीज़ों को, जिसमें एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम हो, एडमिन इंटरफेस हो, स्टैटिक मीडिया हो, उसका हमने टेस्टिंग किया हो अलग अलग IP पे, अलग अलग पोर्ट पे, और फिर उसको हम लास्ट में डिप्लॉय करके देख रहे होंगे। कोई भी फ्री सर्विस हो सकती है, पाइथन एनीवेयर हो सकता है, वर्सल हो सकता है, ऐसे करके कई सारी सर्विसेज हैं, उन पे डिप्लॉय करके देख रहे होंगे। नेटलीफाई हो सकता है आप रूबी ऑन रेल्स पे डिप्लॉय कर दें। आगे बढ़ें एडवांस लर्निंग की ओर, तो इस एडवांस लर्निंग में जो हमारा स्टेप फर्स्ट आता है वो होता है हमारा DRF, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रोड मैप। अगेन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क एक्चुअली होता जेंगो ही है, बस ये टेम्पलेट्स को ना रिटर्न करके ये रिटर्न करता है जेसन डेटा को। जेसन डेटा यूं कहें तो आपके जेंगो में जो व्यूज बने होते हैं, उन व्यूज में डायरेक्टली ये किसी टेम्पलेट को न रेंडर करवा के ये एक डेटा को रिटर्न करता है। अब वो डेटा फ्रंट एंड पे जाता है किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे थ्रू API। तो बेसिकली आप इसके थ्रू REST API बनाते हो। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर आप APIs के लिए सीरियस हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगेन इसमें वही कैपेबिलिटीज हैं जो जेंगो में है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग ORM। सबसे बड़ा फायदा जो हमें DRF का मिलता है कि अगर आपने एक API DRF से बनाई, फिर आप किसी भी फ्रेमवर्क का यूज करके एक नेटिव एप्लीकेशन बना रहे हो, वेदर इट्स ऑन एंड्रॉइड, ऑन डेस्कटॉप, ऑन लिनक्स, ऑन मैक OS, ऑन iOS, इट डजंट मैटर। आप DRF के थ्रू API राउटिंग करवा के उस एप्लीकेशन को एज अ नेटिव एप्लीकेशन ट्रीट करवा सकते हैं। वो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक वेब एप्लीकेशन है या उस डेस्कटॉप या उस इन्वायरमेंट के लिए एक नेटिव एप्लीकेशन है। अगला स्टेप आता है हमारा एडवांस क्वेरिंग। तो एडवांस क्वेरिंग में हम पढ़ते हैं क्यू और स्टैक जैसे टॉपिक्स को, कि जब हमारा डेटाबेस स्टैक हो जाता है। देखिए डेटाबेस को एक्सपैंड करने के कई सारे तरीके होते हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। जब हम ऐसे बिग डेटा के बारे में बात करते हैं तो कैसे हम एडवांस क्वेरिंग कराते हैं, कैसे हम डेटा को क्यू में सर्च करते हैं, और जो यूजर का टाइम होता है उसको हम कितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए 1 मिलीसेकंड कोई बड़ी बात नहीं होती, बट उस सर्वर पे जहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं उसके लिए 1 मिलीसेकंड भी प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार 1 मिलीसेकंड के लिए आपके अच्छे खासे चार्जेस कटते हैं होस्टिंग में। जब आप किसी सीरियस जॉब में जाते हो तब आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप ये सारी चीज़ें, अगर आप होस्टिंग में हो, बिग डेटा में हो, तो आपको कैसे एक किलोबाइट डेटा भी बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आम इंसान की आम ज़रूरतों में, डेली लाइफ में हमें फ़र्क नहीं पड़ता उतने डेटा से, बट एडवांस क्वेरिंग हमारा यही टॉपिक है। वो पूरा का पूरा ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि कैसे हमें डेटा की सीरियसनेस को समझना है और उसको कैसे फॉलो अप कराना है एडवांस क्वेरीज के साथ। अगर हम आगे बढ़ें तो फिर आता है हमारा मिडिलवेयर और कस्टम मिडिलवेयर। अब ये मिडिलवेयर एक्चुअली होते क्या हैं, जैसे सपोज करें आपने कोई रिक्वेस्ट डाला, अब पासवर्ड हैशर कौन सा यूज़ होना है, कैसे उस पासवर्ड की हैशिंग होगी, AES होगा, SHA होगा,
256 बिट का होगा या 128 बिट का होगा, क्रिप्शन सिस्टम क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मिडिल वेयर बेसिकली होती हैं जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए उस एप्लीकेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस स्टेप में पढ़ रहे होते हैं। फिर आता है कैशिंग, और कैशिंग के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया। हम चाहें तो जेंगो में एक फ्रेमवर्क होता है मेम कैश, उसका यूज़ कर सकते हैं। हम फाइल सिस्टम बेस्ड कैशिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो सर्वर हो वो कोई दूसरा फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा हो, LFS यूज़ कर रहा हो, ZFS यूज़ कर रहा हो, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सर्वर पे यूज़ हो रही हो, तब आप वहाँ पे जेंगो को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेक सेंस करता है आज के टाइम पे, क्योंकि हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप 2024 में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2024 से पहले कोई भी AI का नाम नहीं जानता था, लेकिन आज देखिए हर एक बच्चा कोड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ AI। तो हमें कैसे खुद को अलग करना है, ये वही तरीका है। फिर अगर हम लास्ट स्टेप की ओर बढ़ें तो वो होता है हमारा एसिंक्रोनस जेंगो, और एसिंक्रोनस जेंगो हमारा पावर फैक्टर है वेब RCT जैसी एप्लीकेशंस का। अगर आप कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सपोज करिए आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे डेटा रियल टाइम में कैसे अपडेट होता है, कैसे हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जब कोई यूज़र जाता है तो वो रियल टाइम में वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो रहा होता है, जबकि हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए वेब RCTC होता है और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती हैं जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बियॉन्ड की बात करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे गिट और गिटहब का पाइपलाइन समझना पड़ेगा, CI/CD पाइपलाइन समझना पड़ेगा। ये तो आपको साइड में सीखते रहना ही रहना है। लेकिन अगर बात करें हम कोड क्वालिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आपका कोड फ्लेवर। कोड फ्लेवर एक्चुअली एक टर्मोलॉजी होती है जो कि कोडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, कि कहा जाता है कि जब आप कोड करते हैं तो आपका कोड स्मेल करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है। सपोज करिए आपने कोड लिखा, बट आपका जो फेलो डेवलपर है वो समझ में ही नहीं पाया कि आपके कोड लिखने का लॉजिक क्या था, तो फिर वो कोड इररेलेवेंट है। यहीं पे निकल के आता है हमारा कोड क्वालिटी। तो आप यहाँ पे वो चीज़ें सीखते हैं जो इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में, या यूं कहें तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये आपके रिज्यूमे का एक अच्छा पोर्शन हो सकता है जो कि HR पे जाके एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि कोड क्वालिटी जैसी चीज़ें आपके अंदर हैं। फिर जेंगो को सिक्योर करना। रिमेंबर, जब भी आप एक जेंगो की एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो आपको एक सिक्योरिटी की प्रोवाइड करता है, या सीक्रेट की प्रोवाइड करता है एक्चुअली। उस सीक्रेट की को कैसे हमें मेंटेन करना है, कैसे हमें ये देखना है ध्यान में कि ये जो हमारी सिक्योरिटी की है वो रिवील ना हो पब्लिकली, और उस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को कैसे हमें सिक्योर करना है, कहाँ पे हमें लॉगिन रिक्वायर्ड जैसी चीज़ों का यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें। फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कैशिंग वगैरह के बारे में बताया। हम चाहें तो पैरेलली टास्क को रन करवा सकते हैं। स्केलिंग आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया दो तरह की स्केलिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, एक वर्टिकल स्केलिंग हो सकती है, जिसमें हम कंकरेंसी जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है कम्युनिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। अब अगर जेंगो कम्युनिटी के बारे में बात करी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कम्युनिटी है, जिसके पूरे के पूरे रिसोर्सेज तो आपको जेंगो डॉक्स पे ही मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप और भी जगह से, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेंगो सीखने में इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपना टाइम पाइथन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपको एक बार फ्लुएंटली पाइथन आ गया, पाइथन में अगर आपने क्लासेस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसी चीज़ें एक बार आपने आसानी से समझ ली, तो फिर जेंगो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके साथ यूज टू होने में, क्योंकि ये पूरा पाइथन बेस्ड ही है। तो ये था एक रोड मैप जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बात करी इस पूरे के पूरे कोर्स के बारे में कि कैसे आप एक जेंगो डेवलपमेंट रोड मैप को फॉलो करके एट द एंड आप सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक करके बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट लिखें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि उसे वेब डेवलपमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड है तो पाइथन के क्रैश कोर्स की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू।